आर्द्रता, आर्द्रता ऐसे लिखेंगे, आर्द्रता के कारण, आर्द्रता के कारण धातु के क्षरण होने की क्रिया, धातु के क्षरण होने की क्रिया संक्षारण कहलाती है, संक्षारण कहलाती है। संक्षारण कहलाती है। उदाहरण, उदाहरण लोहे पर भूरे रंग की परत जमना, लोहे पर भूरे रंग की परत जमना, चांदी पर कैसी जमती है, चांदी पर काले रंग की परत जमना। घरों में देखना चांदी काली पड़ जाती है कुछ समय पश्चात। ओरिजिनल का भी यही हाल होते हैं। धरा हो गए, हमारे पास भी चांदी है क्या, है ना। और लिखो तांबे पर हरे रंग की परत जमना, तांबे पर हरे रंग की परत जमना। जमना आदि। हेड डालेंगे ये संक्षारण का विद्युत रासायनिक सिद्धांत। अब बताएंगे ये, अभी तक तुमने संक्षारण हाई स्कूल में पढ़ा होगा, अब पढ़ेंगे संक्षारण होता क्यों, जंग क्यों लगता है लोहे पर, कैसे कैसे लगता है। संक्षारण का विद्युत रासायनिक सिद्धांत इसे लेंगे। इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार सिद्धांत के अनुसार लोहे पर जंग लगना लोहे पर जंग लगना एक रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। एक रेडॉक्स अभिक्रिया होती है जो एक सेल की भांति संपन्न होती है, जो एक सेल की भांति संपन्न होती है। इसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन, इसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों होते हैं। ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों होते हैं। इसके निम्नलिखित चरण हैं, इसके मतलब इस सिद्धांत के निम्नलिखित चरण हैं। निम्नलिखित चरण हैं, देखो कैसे कैसा होता है। सेल है तो उसमें ऑक्सीकरण भी होगा, अपचयन भी होगा, उसमें विद्युत अपघट्य भी होगा। अब देखो क्या कैसे कैसे क्या क्या होता है। सबसे पहले क्या हो गया, आराम से बैठे रह करो, वो सुबह सुबह बहुत अच्छी पढ़ाई का माहौल है।
क्यों खराब कर रहे हो उसे? धातु की सतह पर CO2 तथा जल परस्पर क्रिया करके कार्बोनिक अम्ल बनाते हैं। क्या होता है कि जल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है और H2CO3 बना देता है, ये होता है कार्बोनिक अम्ल। और जी ऐसे लेंगे, यही छोटा तो नहीं लिखा जा रहा है, दिखाई दे रहा है पीछे? यही कार्बोनिक अम्ल धातु की सतह पर विद्युत अपघट्य की भांति कार्य करता है। मतलब जैसे हम सेल के अंदर कोई अम्ल वो डालते थे, जिंक सल्फेट डालते थे या कोई भी पदार्थ डालते थे जो आयनों में टूटता था, तो अब वो काम ये करेगा। ये विद्युत अपघट्य बन गया, ठीक है जी। अब विद्युत अपघट्य बन गया तो दो चीज़ों की कमी और रह गई है, एक तो कैथोड की, एक एनोड की। तो सेकंड स्टेप में आ जाता है कि लोहे के Fe का ऑक्सीकरण Fe2+ में हो जाता है। यह क्रिया, हाँ भाई, सेल के अंदर ऑक्सीकरण जो है वो किस पर होता है? कैथोड पर, एनोड पर? Fe का Fe2 में ऑक्सीकरण हो गया, तो यह क्रिया कहाँ होती है? एनोड पर होती है। क्या बन गया होगा? Fe से Fe2+ बन गए होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, सीधी सी बात है। अब आ जाता है इसके अंदर, क्योंकि विद्युत अपघट्य है तो इसके आयन होंगे, तो हम कहेंगे Fe से प्राप्त इलेक्ट्रॉनों को H+ ग्रहण करता है और अपचयित हो जाता है। यह क्रिया कहाँ हो गए भाई? अपचयन कहाँ होता है? यह क्रिया कैथोड पर होती है, क्या हो गया होगा कि ये H+ जो है, इसने ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए होंगे, तो ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर लिए होंगे ये, और जी हाँ बन गया होगा ये H2, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करके जल बनाता है। मतलब ये जो H2 बना है, ये अब ऑक्सीजन से क्रिया करेगा और ऑक्सीजन से क्रिया करने के बाद में ये H2O बना देगा। ऑक्सीजन कितने हैं? 2 से मिलने से, तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। अब दिक्कत ये है कि हमें जो है यहाँ ये 2 हाइड्रोजन जो है हमारे पास, ये 2 हाइड्रोजन आने यहाँ से आते हैं, मतलब अब यहाँ से आते हैं, तो यहाँ 2 के कितने बार हमारे पास, ये समझो
दो नहीं 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ 4 हाइड्रोजन होने चाहिए, 4 हाइड्रोजन होने चाहिए, मतलब यहाँ ये होने चाहिए, जब यहाँ होने चाहिए, यहाँ कितने होंगे फिर 4, तो यहाँ कितने होंगे 4। अब हम इसे तो मानो समीकरण नंबर 1, इसे मानो समीकरण नंबर 2, इसे मानो समीकरण नंबर 3, हम कहेंगे समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर, अभी इन दोनों को जोड़ना है, फिर बाद में सबको जोड़ देंगे। जब इन्हें जोड़ेंगे तो यहाँ तुम्हें ऐसे मिलेगा H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, देखो इससे तो ये कैंसिल हो गए होंगे, प्लस ऑक्सीजन, और यहाँ बन गया होगा 2H2। समीकरण नंबर हो गए 4। बस जी देखो समीकरण 4 हो गया, तो समीकरण 4 और समीकरण 1 को हम जोड़ेंगे, हमें इलेक्ट्रॉन काटने होते हैं, ठीक है। लेकिन ये 4 इलेक्ट्रॉन है या 2 इलेक्ट्रॉन है, कट जाएंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करके जोड़ने पर, ठीक है ना, तो ये और ये कट जाएंगे फिर। तो हम लिखेंगे ऐसे करके, स्टेप नंबर आ गया 3, समीकरण 1 में 2 से गुणा करके इसमें समीकरण 4 में जोड़ने पर, अब देखो यहाँ तो तुम्हें कुछ ऐसा नजर आएगा Fe, यहाँ आ जाएगा 2Fe, और यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ देखो क्या नजर आएगा, यहाँ नजर आएगा 4H प्लस, और जी 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन, हाँ जी क्या क्या कटेगा, बस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कटेंगे, 2Fe 4H प्लस O2, ये आ गए, यहाँ तक हो गया है। अब इसके बाद जो है ये Fe आयन हमारे पास, ये Fe आयन और जल आपस में क्रिया करते हैं और क्रिया करके जंग बनाते हैं, यहाँ से जंग बनेगा। तो अभी लास्ट स्टेप हो रह गया, देखिए है नहीं, उतार लो पहले से, उतार लो, ये यहाँ आ जाएगा, आएगी नहीं यार, तो यहाँ लिख देता हूँ, दिख जाएगा। देखो Fe2 आयन जल से क्रिया करके Fe2O3 में परिवर्तित हो जाते हैं। देखो Fe2 आयन जो हैं ये जल से क्रिया करेंगे और Fe2O3 में परिवर्तित हो जाएंगे, फेरिक ऑक्साइड होता है ये। अब इसे बैलेंस करना है, जब बैलेंस करना है तो परिवर्तित हो जाते हैं और H प्लस शेष रह जाता है। तो जी बैलेंस करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ 2 से गुणा करेंगे हम। देखो बैलेंस करने का नियम समझो, अभी क्रिया में मैं अभी बता देता हूँ, ये तो बहुत छोटी सी अभिक्रिया है, अभी बड़ी लंबी लंबी अभिक्रिया आएंगी। जब हम कोई भी अभिक्रिया बैलेंस कर रहे होते हैं ना, तो बैलेंस का सबसे पहले एक नियम होता है कि यहाँ कोई भी अगर जो कोई विषम संख्या होती है ना, विषम संख्या, तो सबसे पहले उसे सम संख्या करते हैं, ठीक है, जो गुणा करके वो भी, और बाकी जो है फिर अन्य तत्व कोई भी विषम नजर आ रहे हैं उन्हें सम कर दो, फिर जो जाड़ के वो बैलेंस हो जाती है। लेकिन सबसे पहला नियम ये है कि विषम को सम करना होता है। अब विषम संख्या का जो हम देखें, Fe भी 1 है, H2O है और Fe2O3 है। Fe तो 2 हैं, ऑक्सीजन कितने 3 है, ये विषम संख्या है। अब कोई ये सोचेगा यहाँ से गुणा को अंदर गुणा नहीं होती, गुणा हमेशा बाहर ही होगी। तो हमने ऐसा सम किया था, ये 6 हो गए हैं, तो अब पता है ये कितने हो गए, ये 4 हो गए, 4 हो गए। अब और बच्चा कितना हमारे पास, हमारे ऑक्सीजन कितना हो गए 6, तो 6 ऑक्सीजन करने के लिए हमारे पास हो जाएंगे 6 कर दें, 6,
H+ निकल जाएंगे। रुकना रुकना रुकना, ऑक्सीजन भी हमेशा उपस्थित रहती है। F आयन जल, Fe आयन ऐसे लिखना H2O व ऑक्सीजन से क्रिया करके। तो जी यहाँ होगा हमारे पास 6, तो 2 तो यहाँ है, अब कितनी कमी पड़ी? 4 की, 4, और H हमारे पास रह गए 8+, ये हो गया। हम कहेंगे फेरिक ऑक्साइड, देखो लास्ट स्टेप, ये हमारे पास जो स्टेप आया था ना, कितना था? 3rd था, ये 4th स्टेप है, और 5th स्टेप लास्ट है कि ये फेरिक ऑक्साइड जो है Fe2O3, देखो जल से क्रिया करके ध्यान से देखना, जल योजित फेरिक ऑक्साइड बनाता है, जिसे जंग कहते हैं। अब जंग का फॉर्मूला देख लो, एक बार एग्जाम में जंग का सूत्र लिखना आया था, Fe2O3 और XH2O। X का मतलब पानी कितना भी हो सकता है, नमी ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो यहाँ आ जाता है Fe2O3 × XH2O, इसे कहते हैं जंग। इसका ऐसे करके जल योजित फेरिक ऑक्साइड, ये होता है जी जंग, Fe2O3 × XH2O। इतना करने के बाद में लास्ट तुम्हारा हेडिंग होगा इस चैप्टर का, और वो होगा संक्षारण से बचाव। कैसे करते हैं तो वो कर देंगे अभी। हाँ, ये यहाँ यही कार्बनिक अम्ल, ये लाइन क्या है? ये लोहे के Fe का ऑक्सीकरण, जो लोहा मतलब है, इसका फॉर्मूला प्रतीक दिखा रहे हैं हम। या ऐसा लिख दो लोहे का, इसे ऐसे लिख दो, ऐसे Fe का ऑक्सीकरण Fe2 में हो जाता है। हाँ, स्टेप बदलो, स्टेप 2nd, 3rd, 4th, 5, 6 हो जाएंगे। देखो भाई, हेडिंग डाल दिया तुमने, संक्षारण से बचाव, और इसमें लिखेंगे धातु को, लिखो इसमें डैश लगा, धातु को संक्षारित होने से रोकने के, धातु को संक्षारित होने से रोकने के निम्नलिखित उपाय हैं। सबसे पहला क्या हो गया? पेंट करके, नंबर 1। नंबर 1 पेंट करके। नंबर 2 धातु की सतह को ऑयली को क्या कह सकते हैं? तेलीय करके, तेली तो ना बेटा भाई कोई बुरा मत मान जी हो, तेलीय, ऑयली लिख दो। धातु की सतह को ऑयली या तेलीय करके हो गया। नंबर नेक्स्ट, धातु की सतह पर ग्रीस लगा के, तेल ऑयल अलग होता है, ग्रीस अलग है। मोबिल जो है वो मोबिल ऑयल है, आगे को ऑयल भी लिखा होता है, ढंग से पढ़ना चाहिए। मोब ऑयल हो गया। और क्या उपाय है? आप कोई नहीं बोलिए।
उसका उसका कहने का मतलब ये है कि साफ साफ बोलते, अबे साफ साफ बोलते तो किसी की समझ में आया था। जैसे पूछा था ऐसा हिरा काटा, किसी का कोई पल्ले नहीं पड़ा, कुछ नहीं पल्ले पड़ा, सब बकवास कर दी, ठीक है नहीं। जैसे राष्ट्रगान में कोई बोले ना बोलता ना, सबका चल जाए ऐसा कर दिया। देखो इसमें लेंगे, देखो टिनीकरण करके, टिनीकरण समझते हो? नंबर नेक्स्ट लेंगे टिनीकरण। टिन की परत चढ़ा दी जाती है इसके ऊपर, टिन की परत चढ़ा दी जाती है, टिन की, स्टेनलेस की, क्या होगी, लोहे पे टिन की परत चढ़ा दी जाती है। टिनीकरण करके देखो, टिनीकरण का मतलब टिन की परत चढ़ा देते हैं। एक और भी होता है निकिल, निकिल देखा किसने? निकिल देखा है किसी ने? निकिल धातु की बात कर रहे थे हम। देखो निकिल का ये होता है कि जब निकिल लोहे के ऊपर चढ़ा दिया जाता है ना, तो फिर वो जंग नहीं लगता उस पर, कई कई सालों तक नहीं लगता है, 10-10, 20-20 साल हो जाएंगे, 30 साल हो जाएंगे, जब तक निकिल का पॉलिश ऊपर रहेगा ना तब तक उस पर जंग नहीं लगेगा। और वो निकिल का पॉलिश जो होता है ना, वो गैस चूल्हों पर होता है, अगर किसी ने देखा होगा तो वो लोहे का बना होता है, लेकिन इसके ऊपर निकिल का पॉलिश होता है, जिस कारण वो व्हाइट कलर का चमकदार नजर आता है। और जब तक उस पर गंदगी ना हो ना, फिर वो तब तक तो वो सफ़ेद ही रहेगा। बाद में वो गंदगी हो जाए तो जंग लग जाए, किसी नमी कारण या कोई अम्ल डाल दिया तो गल जाए, लेकिन नॉर्मली निकिल जो है वो उसे जंग लगने से बचाता रहेगा जब तक उस पर पॉलिश रहेगा निकिल का, ठीक है। तो और ऐसा नहीं है सिर्फ ये चूल्हे पे ही होता है, जो भी व्हाइट कलर के होते हैं ना, जिस पर तुम चुम्बक लगा के देखो और वो चुम्बक चिपक जाए, तो है तो वो लोहे का, लेकिन ऊपर से निकिल पॉलिश होगा इसके ऊपर, ये तो क्या टिनीकरण करके ये हो गया। कितने पॉइंट हो गए? बहुत है। और भी कोई? ना टिनीकरण में आ जाता है वो भी। हाँ जी, जाने से नहीं, अरे सुनो इधर, पहली बात तो उसमें लोहे का बहुत कम यूज़ किया जाता है, जस्ते का यूज़ किया जाता है, जस्ते का, एल्युमिनियम का, ताकि वो पानी के अंदर भी रहे ना तो एकदम से संचालित ना हो। विद्युतीकरण जो होता है ना, विद्युतीकरण जो होता है ना, वो उसका होता है इनका चांदी का, और इसमें जैसे और भी दूसरे तरीके होते हैं ना, जैसे तुमने देखा होगा कि चांदी की ज्वेलरी उस पर गोल्ड का पॉलिश करा रहा है, तो उसमें विद्युतीकरण में, और विद्युतीकरण में ये होता है, अरे सुनो इधर, मैं बताता हूँ विद्युतीकरण क्या होता है। विद्युतीकरण ये होता है, विद्युत ये जो परत चढ़ाते हैं ना, परत जो चढ़ाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमने निकल लिया और उस पर पेंट करना शुरू कर दिया, ये विद्युतीकरण के द्वारा ही होता है, समझ गए जी। सब चीज़ विद्युत के द्वारा ही चलाई जाती है। अब कोई ज़्यादातर लेडीज़ वगैरह ऐसा करती हैं कि चांदी की कोई ज्वेलरी है, सुनार के पास लेके जाते हैं और वो उस पर गोल्ड का पॉलिश करा लाते हैं, ठीक है ना। तो पॉलिश ऐसा नहीं है, एक तो होता है कि अम्ल में डुबा कर देता है, एक वो होते हैं कि उसके कैथोड एनोड बना देते हैं, उनके बाद विद्युतीकरण होता है कि इधर हमारे पास चांदी की ज्वेलरी हो गई और इधर वो गोल्ड का पॉलिश रख लेते हैं, और इन दोनों का कनेक्शन ऐसे कर देते हैं, विद्युत रासायनिक सेल बना देते हैं वो। तो इसके जो आयन है ना, वो इधर से जाते रहते हैं और इधर आते रहते हैं, यानी कि जो चांदी की ये एजी वाली जो धातु थी उसके ऊपर उसकी परत जम जाती है गोल्ड की, इधर से आयन कम हो जाते हैं, इधर आ जाते हैं, तो पूरी की पूरी गोल्ड की हो जाती है। कुछ समय के लिए होती है, लोगों को धोखा देने के लिए कि यार सोना पहन का है, लेकिन वो होती चांदी है, ठीक है। तो वो गोल्ड की नज़र आती है, उससे विद्युतीकरण की क्रिया से होता है। और सिक्कों पर भी इसी तरीके से लेप चढ़ाया जाता है, जो लेप चढ़ाने की क्रिया होती है विद्युतीकरण, विद्युत रासायनिक सेल बना देते हैं। क्रोम, ये सब मैं बोल रहा हूँ ना, जो मैंने लिखवाया ना टिनीकरण, टिनीकरण का मतलब है इसमें सारे किसी ना एक धातु की परत दूसरी धातु पर चढ़ाने की क्रिया टिनीकरण कहलाती है, ऐसा होता है। उसमें निकिल भी हो सकता है और क्रोम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखो भाई इधर, अब जरा बार बार मैं तुमसे इतने दिनों से कह रहा था, अब हमारे शुरू होंगे न्यूमेरिकल, ठीक है जी। न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ेगी लॉग टेबल की, तो आज चाहे तो किसी एक पे पैसे इकट्ठे कर लो, 5-5 रुपये दे दो, कोई भी 1 रुपये की फोटो कॉपी कर, 4 कॉपी है ना, 4 कॉपी। देखो 2 जो हैं, 2 तो है लॉग टेबल, ठीक
ठीक है ना। उसमें लिखा होगा लॉगरिथम, लॉग टेबल होती हैं और 2 ही पेज होंगे एंटी लॉग टेबल के, ठीक है जी। तो 2 पेज इसके हैं, 2 पेज इसके हैं, जो भी है वो 2 रुपये इसके हो जाएंगे, 2 रुपये इसके हो जाएंगे, कुल मिला के 4 हो जाएंगे। 1 रुपया फोटो कॉपी करवाने वाले का 5 हो जाएंगे, 2 नहीं हो।